बात करेंगे फंगल के बारे में, ब्लैक फंगस के बारे में। क्या है ये बीमारी? अब मास्क पहनना आपके लिए जो मजबूरी था, क्या खतरा है आपका मास्क जो आपने पहना है? नाज़रीन किराम, ये बड़ी अहम खबर है, आप देखिएगा जरूर। मेरे साथ मौजूद है प्रोग्राम में खास मेहमान डॉक्टर सलीमानी, जो कि एचओडी सिकमो से, उनसे जानना चाहेंगे ये जो ब्लैक फंगस है, ये बीमारी क्या है, किस तरह से आई है और कितना खतरा है कोविड के बाद। और एक बड़ी परेशानी जो है अवाम के लिए है, वो है ब्लैक फंगस। क्या है ये बीमारी और कितनी खतरनाक है? नाज़रीन किराम, फिलहाल मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर सलीमानी साहब, उनसे मैं बात करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा ये जो फंगस है, इस बारे में काफी बातें की जा रही है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपके पास टाइम नहीं था, आप इस वक्त जो है कोविड के हवाले से जो जंग लड़ रहे हैं, जिंदगियां बचा रहे हैं, हम आपको और हमारी टीम और पूरी आवाम आपको सलाम पेश करती है। शुक्रिया तारिक साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। इस महामारी ने तो काफी सारी हालात खराब कर दिए हैं सारी वर्ल्ड का, और हर रोज एक नया चैलेंज आ रहा है सामने। एंड यही अब एक और चैलेंज आ गया पिछले एक साल से जो हम इस महामारी के साथ जूझ रहे हैं। एक और हर रोज कोई ना कोई चैलेंज आ जाता है, एंड दिस पैंडेमिक हैज थ्रोन अनदर चैलेंज. That's what you commonly call the black fungus. And that disease has now been notifiable. It's a notifiable disease. That means कि जो भी कोई डॉक्टर इस बीमारी को उसके सामने आ जाए तो गवर्नमेंट को इनको इतला देनी है। आज प्रोग्राम हमने देखा, अभी न्यूज आई कि जम्मू मेडिकल कॉलेज में भी एक 40 साल कोविड पेशेंट को ब्लैक फंगस डायग्नोस हो गया है। ये ब्लैक फंगस क्या है? अगर हम देखें, एक्चुअली ये ब्लैक फंगस नहीं है, ये इट इज अ म्यूकोरमाइकोसिस डिजीज, एंड दीस फंजे आर एवरीवेयर। जो फंगस है ये हर जगह होते हैं, एनवायरनमेंट में, सॉइल में, प्लांट्स में, डिकेइंग फ्रूट्स में, एंड वी कॉल इट इज यूबिक्विटस, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। बट ये जो डिजीजेस होती, ये जो फंगल इन्फेक्शंस होती है, उन लोगों में अटैक करती है कॉमनली जो डायबिटिक हो या इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड हो। इम्यून कॉम्प्रोमाइज मीन जिनकी कुछ अद्वियात चल रहे हैं, उनका इम्यून सिस्टम डिरेंज हुआ होता है। फॉर एग्जांपल किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, उनको इम्यून सप्रेसेंट देते हैं हम ताकि उनकी किडनी बच जाए। और ऐसे ही कैंसर पेशेंट्स होते हैं जिनको एंटी कैंसर ड्रग्स चल रहे हैं, उनका इम्यून सिस्टम डिसेबल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और HIV इन्फेक्शन पेशेंट्स है या डायबिटिक पेशेंट्स हैं। अब जो ये मसला खड़ा हो गया है जिसको ब्लैक फंगस बोलते हैं, एक्चुअली दिस इज नोन एज इन आवर लैंग्वेज म्यूकोरमाइकोसिस। ये कोविड एसोसिएटेड म्यूकोरमाइकोसिस जिसको हम बोलेंगे। ये होता क्या है, इस पे हम थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। लोगों में काफी तशवीश है, मुझे नहीं लग रहा तशवीश करने की जरूरत है। हाँ, जो डॉक्टर्स हैं वो इसका इलाज करेंगे, प्रॉपरली इलाज करेंगे और प्रॉपर ट्रीटमेंट रहेगा, वो बेहतर रहेगा। तो डॉक्टर साहब, कहा जा रहा है कि इसका जो इफेक्ट है वो सीधे आंखों तक है। ये पहले आंखों को इफेक्ट करता है, उसके बाद आपके लंग्स तक पहुंच जाता है। असल में ये फंगस जो है कैसे आ गया? एग्जैक्टली हाँ, देखिए क्या है, मैंने कहा कि ये कुछ डिजीज, इसको ब्लैक फंगस यूजुअली कहते हैं लोग। एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इज दैट इट लीड्स टू द ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ इट। जहां पे कोई अल्सर होगा, ब्लैक डिस्कलरेशन हो जाती है, स्टफी नोज हो जाता है, ब्राउनिश या ब्लैकिश ये सिक्रीशंस आ जाती है। और इसको हम यूजुअली राइनो सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। ये यूजुअली अटैक कर देता है इन दिस अटैक्स ऑन द what you call the nose, then it goes into the lungs. Right. It can ये जो sinuses होते हैं वहां में चला जा सकता है और ब्रेन पर अटैक कर सकता है। काफी सीरियस इन्फेक्शन हो जाती है उस वक्त। अगर ये क्यूटेनियस हो जाए, कहीं बर्न्स होंगे या कट्स होंगे, वहां पे वो म्यूकस आ जाए तो उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे ही अगर पूरा जिस्म में फैल जाए, डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन हो जाती है, काफी सीवियर इन्फेक्शन हो जाती है उस वक्त। लंग्स में भी जा सकती है। इस वक्त जो कोविड है इसकी वजह से तो लंग्स यूजुअली प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, और जब लंग्स में चला जाता है काफी डिफिकल्ट हो जाता है फिर वो पल्मोनरी एसोसिएटेड एस्परजिलोसिस से डिफरेंशिएट करने में। यूजुअली देखा गया है कि ये उन कोविड पेशेंट्स में हो जाता है जो रिकवर हुए होते हैं, जिनको यूजुअली हम स्टीरॉइड्स दे देते हैं। इस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, कोविड इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं। उन पेशेंट्स में अगर प्रॉपर डोजेज ना दी गई हो, जो रिकमेंडेड डोजेज हो और जो रिकमेंडेड पीरियड हो, अगर वो ना दिया जाए तो उन पेशेंट्स में
ये म्यूकोरमाइकोसिस हो जाता है। यूजुअली देखा गया है 2 हफ्ते के बाद वो जब पेशेंट्स रिकवर हुए होते हैं कोविड से, तब उनको ये साइंस एंड सिम्टम्स हो जाते हैं, स्टफी नोज, रनिंग नोज, ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑफ द नोज, या हेडेक हो जाता है, या पेन हो जाती है आंख में, डबल विजन जिसको बोलते हैं, डिप्लोपिया हो जाता है, दो दिखने लगते हैं, या is it related with COVID-19? Yeah, it is. We will call it COVID-associated mucormycosis because इन पेशेंट्स में जिनको हमने स्टीरॉइड्स दिए हैं या जिनको डायबिटीज अंडर कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल डायबिटीज है, उनको 2 हफ्ते के बाद अगर हो जाएगा तब हम बोलते हैं इसको कोविड एसोसिएटेड म्यूकोरमाइकोसिस। उनमें ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। अभी WHO ने स्टीरॉइड्स के लिए अपनी ये डेफिनेशन बना दिया है कि कितना देना है, 6 मिलीग्राम 10 डेज के लिए देना है, उनको नहीं हो जाएगा। मगर हमें यूजुअली इन पेशेंट्स में काफी हाई डोजेस स्टीरॉइड देने पड़ते हैं, जिससे डायबिटीज भी अनकंट्रोल हो जाता है और फिर उसके बाद उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और ये जो फंगई है टेक ओवर द सिस्टम, उस वक्त ये प्रॉब्लम हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने मसरूफ हैं और आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बात करने। और जो आवाम परेशान थी उनके लिए भी बता दें कि आपने जो है एहतियात लाजमी करना है। हम बात कर रहे हैं जहां तक एक तरफ से लोग परेशान हैं कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से, वहीं पर है और एक फंगस यानी ब्लैक फंगस जिसे कहा जाता है, उसने लोगों को परेशान करके रख दिया है। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर सलीवानी साहब जो कि HOD है सिकम्स के, और वो बता रहे थे कि ये फंगस जो है कितना खतरनाक है, ये किस तरह से आप पर इफेक्ट कर सकता है।